चलिए मेरे भाई आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीलेश तोमर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नीलेश तोमर पे स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। चलिए साथियों, आज का जो सेशन है बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर हम लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 30 दिन में ऐसी क्या हम लोग प्लानिंग करें, ऐसी क्या हम लोग रणनीति करें कि मैथ्स में 25 में से 25 क्वेश्चन विद सही एक्यूरेसी और मेरे दोस्तों स्पीड के साथ में हम पेपर में कैसे कवर कर पा रहे हो। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर की बातों के। पॉइंट टू पॉइंट में आपसे बात करूंगा। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की वीडियोस होगी। अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के साथ में आपको इस वीडियो को साझा करना है ताकि हर एक बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। ठीक है, तो आप थंबनेल पे देख पा रहे होगी कि 30 दिनों में एसएससी सीजीएल क्लियर करने में 50 में से 50 हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, उन्हीं चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले दोस्तों आज का जो वीडियोस होगी तो इस वीडियो में मैं केवल आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ केवल कॉन्ट्स को लेके कर रहा हूँ, पूरी सिलेबस को लेके मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। दूसरी बात ये कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे भी बिगिनर है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो उनके लिए वीडियोस नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पिछले 1 साल से 6 महीने से या फिर 4 महीने से तैयारी एटलीस्ट करना स्टार्ट किया था, कि जिसने अपना लगभग 70 टू 75% ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या अपने सिलेबस को फिनिश कर लिया होगा। ठीक है साथियों, चलिए जी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस में क्या होगा जी, आप लोगों ने कहीं से भी किसी भी YouTube चैनल से, किसी के भी पेड बैचेस से या फिर किसी बुक से, कहीं से भी अगर आप लोगों ने बैचेस लिए हैं, आप वहां से अपनी तैयारी कर रहे थे, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे थे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके अभी 70% सिलेबस पूरा हो गया हो, 75% या फिर 80% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और अभी आपका 20% सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना पर डे के लेक्चर का टाइम बढ़ा के, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे, कि फिर अगर रिकॉर्डेड नहीं भी है, किसी के पेड बैचेस को आपने लाइव अटेंड कर रखा है, तो यूट्यूब पे जाओगे तो वहां सर्च करोगे जो आपके रिमेनिंग चैप्टर होंगे, टॉपिक होंगे, तो कंप्लीट चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। यानी एनी हाउ आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए, नहीं अपने नोट्स आपको तैयार करने हैं। दूसरी बात ये कि केवल नोट्स ही तैयार नहीं करने हैं दोस्तों, आपको पूरे सिलेबस को, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, उसको कॉन्सेप्चुअली आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है, जो जो फॉर्मूले आपने हैं, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका ज्योमेट्री हो, चाहे फिर आपका अलजेब्रा हो, यानी हर एक थ्योरम, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको सिलेबस अपना फिनिश करना है, पहली बात। चलिए, दूसरी बात, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है साथ में या फिर फिनिश होने के बाद में, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि साथ में आप लोग जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे अब 30 दिनों में, उसमें आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाने हैं पिछले 4 से 5 सालों के, केवल और केवल मेरे बेटा पिछले 4 से 5 सालों के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर सीजीएल का आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे कतई मत सोचिएगा कि केवल सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, चाहे सीपी हो, सीजीएल हो या फिर आपका सीएचएसएल हो या फिर दोस्तों एमटीएस में पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। बात क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद में दोस्तों कैलकुलेशन। तो मेरे भाई देखो, ऐसा कोई बदमाश तो होगा नहीं कि 30 दिन में आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो पाएगी, आपने पहले भी कोशिश करी होगी। ठीक है, पहले से अपनी तैयारी कर भी रहे होगे कैलकुलेशन को लेके। मैं फिर भी आपको एडवाइस दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन तभी अच्छी हो पाएगी, सबसे पहले आपको अपने अंदर से पॉइंट का, डेसिमल का डर आपको हटाना होगा। वो कब हटेगा? जब आपकी टेबल याद होगी, लगभग 40 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए लगभग 30 तक, और मेरे भाई 20 तक मिनिमम आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। दूसरी बात ये कि आप इसमें डेली का 10 से 15 मिनट आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों एक मैथ से ट्रिक करके एक ऐप है, आप जाके उसको ओपन कर सकते हैं। डेली के 10 से 15 मिनट जब भी आप फ्री हो, कहीं बैठे हो, तो आप उसको ओपन करके वहां से चीजों को सीख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाए। मेरी बात समझ आ गई? तो जिस बच्चे के सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा,
ठीक है, तो वो इस प्रैक्टिस को पहले ही करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात मेरे दोस्तों कि अब आपको क्या करना है, सबसे मेन और सबसे मतलब ये मान लीजिए कि रामबाण आपका सिलेक्शन दिलाने में जो होगा वो होगा दोस्तों मॉक टेस्ट। आप पूरे साल कितनी मेहनत करिएगा, कितनी चीजों को सीख लीजिएगा, जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड निकल के नहीं आने वाली है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, सारा सिलेबस भी हमारा फिनिश हो गया, लेकिन अभी हमारी स्पीड निकल के नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्तों सही एक्यूरेसी और स्पीड का एक ही रामबाण आपके पास में है, वो है मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट। ठीक है, अब सर मॉक टेस्ट हम लोग कहाँ से लगाए, पर डे कितने मॉक टेस्ट दे, तो उन चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मॉक टेस्ट को लगाने का सही तरीका क्या होगा ये भी आज हम लोग जानने वाले। ठीक है, तो आप लोग किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वैसे तो किसी भी साइट पे जाओगे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डेली का टेस्ट बुक का जो टेस्ट बुक सीरीज का जो पास होता है आई थिंक 200-250 में आपको एक साल का मिल जाएगा, जहां एसएससी के साथ साथ में सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाने हैं। तो डेली का आप टेस्ट बुक का मॉक लगा सकते हो। ठीक है, ये डेली का लगा सकते हो, और मेरे भी साथ ही साथ आप लोग एसएससी ट्यूब, ठीक है, जहां वीकली आपको मिलता है और संडे टू संडे फ्री भी होता है, जहां पे इंडिया में लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या है, आप लोगों कितने पानी में उतर चुके हो, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, सारे की सारा आपको वहां पे रैंकिंग के साथ आपको पता चल जाएगा। तो डेली का आप लोग कोशिश करेगा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मॉक टेस्ट लगाओ, और वो भी एसएससी के उसी टाइमिंग पे लगाओ जिस टाइमिंग पे एसएससी अपना एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जैसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, मेरे दोस्तों इवनिंग में। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप कितनी अच्छे से तैयारी करी है एक साल में, अगर एग्जाम में बैठने से पहले लगभग 60-70 मॉक टेस्ट आप लगा के नहीं जा रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस प्लस स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम 3 मॉक टेस्ट आप डेली का लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं सर मॉक टेस्ट कैसे लगाए, क्या सही तरीका है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले यानी आप लोग क्या है कि जैसे आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो हो सकता है रीजनिंग पहले क्या होगा, कुछ बच्चों ने मैथ्स पहले क्या हो, कुछ बच्चों ने इंग्लिश या फिर जीके जीएस से स्टार्टिंग करी होगी। ठीक है, लेकिन कल जब वो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं ना फाइनली, कि आज रीजनिंग कर लिया तो सर कल हम लोग मैथ्स करेंगे। बेटा ऐसे कतई मत करेंगे। ठीक है, जो भी ऑर्डर आपको फॉलो करना है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो कैलकुलेटिव वाले सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स और रीजनिंग, उसको एक साथ करिएगा। जो आपके रीडिंग वाले सब्जेक्ट है जीके जीएस एंड इंग्लिश, जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, वो आप एक साथ करिए। ठीक है, आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, पहले मैथ रीजनिंग से, या फिर मेरे दोस्तों आपको जीके और जीएस वाले पोर्शन से। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न आज फॉलो करोगे वही पैटर्न आपको कल भी फॉलो करना होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरी बात कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्यों कि काफी टाइम ये देखा गया है कि बच्चे ने क्वेश्चंस पढ़ भी लिया, कर भी लिया, आंसर भी निकाला, लेकिन जो लास्ट की जो लाइन होगी ना जिसमें चीजें पूछी जा रही है, बच्चे ने वो ध्यान से नहीं पढ़ी, और पूछा कुछ और जा रहा था, उसने निकाला कुछ और है वहां पे, और भाई टिक करके कुछ और आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात मेरे दोस्तों कि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना, तो उस समय आपकी एक नजर आपके ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, या विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, जहां इवन और ओड से ही आप क्वेश्चंस में चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने जब क्वेश्चंस को सोल्व करोगे उस समय एक नजर आपके ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में तो आपकी जो क्वेश्चंस होंगे आपको उनको करने में टाइम लगेगा, कि हो सकता है स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक होकर बैठ जाएगी कि सर पेपर में 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो वो बच्चे पैनिक होके बैठ जाइए, घबरा जाइए, और मेरे फिर आगे की मेहनत को डिस्टर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, उसे परेशान नहीं होने वालों, कंपनी के मॉक होते हैं तो वहां पे लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर लेके आए। ठीक है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। दूसरी बात, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ तो आप लोगों को क्या करना है कि एक पूरे सर्किल में
अगर आपने पहले से स्टार्टिंग करी है तो 1 से लेके 100 तक आपको एनी हाउ एक बार पूरे क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, आपने मान लीजिए पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चन 3, 4, 5, 10, 10 पे जाके आप अटक गए, ठीक है? आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को लेके बैठ गए, ठीक है? और इसमें 2 मिनट 3 मिनट का समय लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, पहले जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा उसको छोड़ो, उसको बुक मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? यानी पहले राउंड में आपको पहले 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही करना है। क्यों? हो सकता है आगे के क्वेश्चंस ऐसे हो जो आप लोग 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चंस कर पा रहे होगे, ठीक है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसको लेके बैठ जाएंगे और उसके चक्कर में क्या होगा कि आगे की सारे क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे, ठीक है? तो इस चीज को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, भले ही आप दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओ या फिर 3 मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको एनी हाउ करना है, हर हाल में करना है, बढ़िया से करना है, ठीक है? जो क्वेश्चंस आपने कर लिया उसको भी देखना है, जो क्वेश्चंस नहीं किया उसको तो देखना ही देखना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? कि जो क्वेश्चंस आपने बना लिए सर उसको क्यों देखे, हो सकता है कि जो अप्रोच आपने क्वेश्चन में लगे होगी उससे बढ़िया कोई अप्रोच आपको मिल जाए और अगले मॉक टेस्ट में या फिर आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आज आपने 15 सेकंड में किया हो तो उस अप्रोच से हो सकता है वो क्वेश्चंस आप 5 सेकंड में कर पाओ। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि जो भी मॉक टेस्ट आप लगाओ, भले ही 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाओ, लेकिन सही एनालिसिस के साथ में लगाओ, उसको बाद में सारे पेपर को चेक करो, ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी कहानी समझ आई होगी और आप इस वीडियो को अपने यार दोस्त भाई बहन हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा और मैं आज से ही शाम को 7:30 बजे आपके लिए 30 दिनों की प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूँ। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे यहाँ पे कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आज से ही शाम को 7:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? चलिए जी। और मेरे भी जो बच्चे अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहुत जल्दी इसी YouTube चैनल पे बहुत सारे प्लान में लेके आपके लिए आने वाला हूँ। चलिए जी, आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।